हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 21। पाठ का नाम है स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाएं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं सारांश। रानी लक्ष्मीबाई का। बचपन में लक्ष्मीबाई का नाम मनु था। चंचलता के कारण इन्हें सब प्यार से छबीली भी कहते थे। माता की मृत्यु के समय मनु 4 या 5 साल की थी। इनका बचपन पेशवा बाजीराव के पुत्रों के साथ व्यतीत हुआ। उनके साथ मनु ने तीर तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, बंदूक चलाना आदि सीख लिए। मनु का साहस और कौशल देखकर लोग दंग रह जाते थे। यानी कि मनु, जो कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था, ये बचपन में बहुत चंचल थी। इनकी चंचलता के कारण इन्हें लोग प्यार से छबीली कहा करते थे। ये जब 4 या 5 साल की थी तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनका बचपन सरदार बाजीराव के पुत्रों के साथ बीता था। वो उनके साथ रहकर तीर चलाना, घुड़सवारी करना, बंदूक चलाना ये सब सीख ली थी। और मनु में इतनी वीरता थी जिसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। आगे बढ़ते हैं। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और इन्हें रानी लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। यानी कि पहले इनका नाम मनु था, लेकिन जब इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ तब इन्हें रानी लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई स्त्री को अबला के स्थान पर सबला के रूप में देखती थी। यानी कि वो स्त्रियों को कमज़ोर नहीं, वीर का समान देखती थी, यानी कि वीरता के स्वरूप में। इन्होंने वीर साहसी स्त्रियों की सेना का गठन किया और उन्हें प्रशिक्षण दिलाकर युद्ध कला में निपुण बनाया। यानी कि ये क्या कि एक सेना का गठन किए। कौन? रानी लक्ष्मीबाई, जो कि स्त्रियों का सेना था। उन्होंने उनको प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें युद्ध में निपुण बनाया। रानी का एक पुत्र हुआ जो कुछ महीनों के बाद गुजर गया। रानी ने 5 वर्ष के बालक दामोदर राव को गोद ले लिया। गोद लेने के दूसरे दिन गंगाधर राव की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने राजा के पुत्र न होने के कारण झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी इससे नाराज हो गई। इन्होंने संकल्प किया कि मैं अंतिम सांस तक किले पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं होने दूंगी। यानी कि रानी का एक पुत्र हुआ जो कि कुछ ही महीनों तक जीवित रहा। बच्चे यानी पुत्र के गुजर जाने के पश्चात रानी ने एक 5 वर्षीय बालक जिनका नाम था दामोदर राव को गोद लिया। गोद लेने के दूसरे दिन ही गंगाधर राव की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने सोचा कि राजा का कोई पुत्र ही नहीं है अपना, तो हम झांसी पर अधिकार कर लेते हैं। और वो झांसी पर अधिकार करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिससे रानी क्या हुई? नाराज हो गई और उन्होंने प्रण लिया कि मेरे जीते जी झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार कभी नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं। शत्रु सेना ने झांसी की सेना को घेर लिया। किले के रक्षक खुदाबख्श और तोपखाने के अधिकारी सरदार गुलाम गौस खां मारे गए। यानी कि अंग्रेज सेना जो थी वो झांसी सेना यानी पूरे झांसी को चारों तरफ से घेर ली थी। और जो तोपखाने का सरदार था जिनका नाम था गुलाम गौस खां, वो मारे गए थे। समय की गंभीरता जानते हुए रानी ने कालपी जाने का निश्चय किया। कालपी एक स्थान का नाम है। उन्होंने देखा कि जब अंग्रेजों की सेना
उन पर हमला करने वाली है। ये सब देखकर रानी ने निश्चय किया कि हम कालपी जाएंगे। सुरक्षित निकल जाने के लिए योजना में झलकारी ने प्रमुख भूमिका निभाई। रानी ने योजना बनाई। अब आता है नाम झलकारी। ये कौन थी? तो हम आगे पढ़ते हैं कि इन्होंने रानी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए क्या भूमिका निभाया। आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं हम झलकारी बाई के बारे में। रानी की सखी और हमशक्ल झलकारी बाई रानी के सेना नायक पूरन कौरी की पत्नी थी। जो झलकारी बाई थी वो रानी लक्ष्मीबाई की सखी थी, यानी सहेली थी, और वो उनकी हमशक्ल थी, यानी कि उनका जो शक्ल था वो दोनों, यानी रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई दोनों का चेहरा समान था। और वो कौन थी? तो सेना नायक पूरन कौरी की पत्नी थी। उसमें देश प्रेम की भावना कुट कुट कर भरी थी। उसने रानी के वेश में युद्ध करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। रूप रंग में समानता के कारण अंग्रेज भ्रमित हो गए, यानी कि जब रानी लक्ष्मीबाई कल्पित जाने के लिए निश्चय की और वो चली गई और उनके स्थान पर झलकारी बाई ने युद्ध लड़ा, और उनका जो रंग रूप था वो समान था, जिससे जो अंग्रेज सेना थी वो उन्हें देखकर भ्रमित हो गई। उन्हें एक पल के लिए लगा मानो जैसे रानी लक्ष्मीबाई ही थी। लेकिन बीच में आता है, रानी को बच निकलने का मौका मिल गया। एक गद्दार, सेना में एक गद्दार था जिसने भेद खोला। एक गद्दार द्वारा वास्तविकता मालूम होने पर अंग्रेज सैनिकों ने रानी का पीछा किया, यानी कि कोई सेना था जो अंग्रेजों को बता दिया कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं, उनकी सखी झलकारी बाई है, जिनका चेहरा रानी लक्ष्मीबाई से मिलता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये वास्तविकता जानकर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का पीछा किया। झलकारी बाई को बंदी बनाने के एक सप्ताह बाद छोड़ दिया गया। मातृभूमि और लक्ष्मीबाई की रक्षा के लिए समर्पित झलकारी बाई शौर्य और वीरता के कारण देशवासियों के लिए आदर्श बन गई। काल्पनिक की तरफ घोड़ा दौड़ाते हुए रानी की जांघ में अंग्रेजों की एक गोली लग गई, यानी कि अब रानी का पीछा करते हुए अंग्रेज उनके पीछे पीछे चल रहे थे और काल्पी की तरफ जाते हुए उनके जांघ में अंग्रेजों की एक गोली लग गई, जिसके कारण उनकी गति क्या हुई, धीमी हो गई। पर शत्रुओं ने इन्हें घेर लिया। दोनों से भयंकर संघर्ष हुआ, यानी रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। विवशतावश रानी को युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा। संघर्ष के दौरान अंग्रेज घुड़सवार ने मुंदर को मार दिया। रानी ने क्रोधित होकर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। काल्पी की ओर दौड़ते हुए रानी का घोड़ा एक नाले को पार नहीं कर सका। इसी बीच अंग्रेज घुड़सवारों ने निकट आकर रानी के हृदय पर संगीन से वार कर दिया। गंभीर रूप में घायल रानी वीरतापूर्वक लड़ती रही। अंततः अंग्रेजों को रानी व उसके साथियों से हार मानकर मैदान छोड़ना पड़ा। घायल अवस्था में इनके साथी रानी को बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए। रानी के चेहरे पर दिव्य तेज था। ये वीर गति को प्राप्त हुई। क्रांति की यह ज्योति सदा के लिए लुप्त हो गई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।